यूपी के बदायूं में भयानक बस हादसा हुआ है। दर्दनाक हादसे में 4 स्कूली बच्चों की मौत हो गई है। बस हादसे में ड्राइवर की भी जान चली गई है। जो वैन ड्राइवर था उसकी भी जान चली गई है और हादसे में 14 बच्चे गंभीर रूप से जख्मी हैं। बस और स्कूल वैन में जोरदार टक्कर, जिसके बाद 4 स्कूली बच्चों की जान चली गई। ये जिस बस से टकराई वैन वो भी स्कूल बस ही थी। एक स्कूल बस थी, दूसरी स्कूल वैन थी। इन दोनों की टक्कर में इस हादसे में 4 मासूम बच्चों की जान चली गई और वैन ड्राइवर की भी मौके पर मौत हुई। यूपी के बदायूं में ये दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। हालांकि इस टक्कर के बाद जो बस में बच्चे सवार थे, जिनकी संख्या तकरीबन 14 बताई जा रही है, वो घायल हैं। तो हादसे में 14 बच्चे गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं। बदायूं से ही इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित अग्रवाल जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अमित, ये तस्वीरें देख करके बहुत ही भयावह मंजर है। स्कूल वैन के परखच्चे उठ चुके हैं। वजह क्या रही हादसे के पीछे? जी देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये आपत्ति जो वजह निकल कर आई है वो ये आई है कि अभिभावकों का कहना है कि जो बस को चला रहा था वो ड्राइवर नहीं चला रहा था, बल्कि क्लीनर चला रहा था। ड्राइवर एक तरफ बैठा हुआ था और वो क्लीनर से बस को चलवा रहा था। यही सबसे बड़ी हादसे की वजह बनी। और दूसरी वजह जो है वो ये है कि कैपेसिटी से अधिक बच्चे वैन में भरे हुए थे। उस वैन के अंदर टोटल 22 बच्चे थे, जिनमें 4 बच्चों की मौत हो चुकी है, वैन का ड्राइवर उसकी मौत हो चुकी है और 14 बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। एक गंभीर रूप से घायल बच्चे को राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। तो ये तमाम बड़ी वजह है कहीं ना कहीं हादसे की जो वजह बनी है। जी, सरासर लापरवाही का मामला है और स्कूल वैन में जरूरत से ज्यादा जितनी बच्चों की कैपेसिटी थी वैन के भीतर बैठने की, उससे कहीं ज्यादा बच्चे इसमें सवार थे। और जो बस था वो बस का ड्राइवर नहीं बल्कि क्लीनर बस ड्राइव कर रहा था। बच्चों का क्या कुछ कहना है? जो बच्चे इस स्कूल वैन में या स्कूल बस में जो सवार थे, उनकी बात को भी सुनिए। अच्छा, क्या हुआ था ये? सर, वो बस वाले ड्राइवर दूसरे ड्राइवर पे चलवाई, तभी टक्कर लग गई। वैन में लगी? सर, वो भी स्कूल वैन थी? नहीं सर, वो बस थी। अच्छा, तुम्हारी बस थी? नहीं, हमारी वैन थी, उसकी बस। अच्छा, उसकी बस थी। अच्छा, ये कहाँ पे हुआ? सिया से आगे। अच्छा, वो नबीगंज के पास? सिया से आगे। सिया गांव के से आगे। तो ये वो बच्चे जिनको सुना अभी आपने, जिसकी तस्वीर भी हम लगातार दिखा रहे हैं, वो चश्मदीद है। वो कह रहे हैं कि उस दिन जब ये हादसा हुआ उस वक्त बस ड्राइवर बस को ड्राइव नहीं कर रहा था, बल्कि दूसरा शख्स जो क्लीनर हमारे सहयोगी ने बताया वो बस को ड्राइव कर रहा था। सरासर विशाल लापरवाही का मामला है। प्रशासन की तरफ से क्या एक्शन अब तक लिया गया? एसएसपी ओपी सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, मैं वापस आपका रुख करूंगी। सर, इस पूरे मामले पर प्रशासन की तरफ से क्या एक्शन लिया गया है और बच्चों की स्थिति इस वक्त कैसी है? कितने घायल हैं? जी, 16 बच्चे हॉस्पिटल आए थे। इसमें 4 बच्चे एक्सपायर हो चुके हैं और बाकी सभी ठीक है। सबका इलाज चल रहा है सुचारू रूप से। एक ड्राइवर है इसमें, वैन का ड्राइवर, उसकी डेथ हुई है और 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे। तो बाकी सबका इलाज चल रहा है। सभी आउट ऑफ डेंजर हैं। सबका रेस्क्यू हो गया है और जो बस थी उसको खड़ा करा लिया गया है थाने में। वैन भी है, वैन को भी रेस्क्यू कर लिया गया है। आगे की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं हम लोग। सर, हादसा कहीं भी कभी भी हो सकता है। ये लापरवाही का मामला था, आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। एक और चीज मैं जानना चाहूंगी, प्रशासन की तरफ से क्या एक्शन लिया जाएगा सर? क्योंकि हमने कई बार देखा है, चाहे वैन हो स्कूल की या बस हो, कैपेसिटी से ज्यादा बच्चे अंदर खड़े रहते हैं, बैठे हुए रहते हैं, बच्चों को भर भर करके ले जाया जाता है। तो ऐसे जो स्कूल हैं, जो उन पे भी प्रशासनिक कार्रवाई होनी चाहिए, एक नजीर सेट हो, कम से कम आगे ऐसी घटना ना घटे। ऐसे सारे हम लोग लगातार इसमें चेकिंग भी करते रहते हैं और इसमें ऐसा नहीं था कि बहुत भर के जा रहे थे, लेकिन जा रहे थे जरूर। आमने सामने की टक्कर थी और चूंकि वैन सेफ नहीं रहती है तो हम लोग अब मीटिंग करके वैन को निकालेंगे कि वैन किसी भी दशा में न चलने पाए। शुक्रिया सर आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो प्रशासन की तरफ से एक्शन लिया गया है और एक चीज़ जो यहाँ पर अभी ओपी सिंह की तरफ से आश्वस्त किया गया कि इस तरीके के वैन, क्योंकि आगे बिल्कुल स्पेस नहीं होता, कहीं भी टक्कर होती है तो आगे जो शख्स बैठे रहते हैं उनकी जान पे बन आती है। डीएम मनोज कुमार इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। सर, इस पूरे मामले पर क्या एक्शन लिया गया है आपकी तरफ से? और खास करके क्योंकि अभी एसएसपी से भी हमारी बात हुई, उन्होंने भी कहा कि इस तरीके के वैन ना चले, कम से कम इस ओर हम कदम उठाएंगे। आप लोग क्या कदम उठाने की तैयारी कर रहे हैं?
देखिए, ये घटना बड़ी दुखद घटना है। आज प्रातः जो घटित हुई है और चूंकि शिक्षण संस्था और बच्चों से जुड़ा हुआ मामला है, जी, तो इसलिए हम लोग इसके जितने भी पहलू हैं, इसकी जांच के बाद वो फाइंडिंग्स आएंगी कि किन कारणों से ये घटना घटित हुई है, और उसमें उन फाइंडिंग्स के आधार पर जो बच्चों की सुरक्षा और शैक्षणिक संस्थाओं की गाइडलाइंस है, उनके अनुरूप हम लोग कार्रवाई कराएंगे। प्रयास ये होगा कि इस प्रकार की दुर्भाग्यजनक घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। सर, ऐसे स्कूल संचालकों पर भी कार्रवाई होगी जो सुरक्षा नियमों को ताक पे रख करके इस तरीके से, अगर जी, गाइडलाइंस का उल्लंघन या नियमों का उल्लंघन किसी के द्वारा किया जाना पाया जाएगा, निश्चित रूप से उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। आज के इस घटना में सर क्या कार्रवाई? अभी कोई निष्कर्ष हम लोगों के पास नहीं आए। सबसे पहला हमारा जो प्राथमिकता का काम था जी, कि सभी घायलों को हम उचित चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराएं, वो हम लोगों ने कराई है। ये जांच का विषय है। पूरी फाइंडिंग्स आने के बाद में जिसके विरुद्ध भी कार्रवाई करनी होगी, जो आगामी व्यवस्थाएं करनी होगी, तो हम लोग इंश्योर कराएंगे। शुक्रिया मनोज कुमार जी। तो बदायूं के डीएम को सुना आपने जी न्यूज़ से। इन्होंने बातचीत में बताया कि ये शुरुआती जैसे ही इन्हें घटना की जानकारी मिली है, क्योंकि ये पूरा मामला जांच का है और एक्शन अभी इनकी तरफ से लिया जाना बाकी है, बच्चों को सबसे पहले उपचार के लिए भेजा गया। जितने भी बच्चे घायल थे अस्पताल पहुंचा दिया गया है और ऐसे स्कूल संचालकों पर भी कार्रवाई होगी। तो बदायूं में सीएमएस का इस बारे में क्या कुछ कहना है, ये भी आपको सुनवाते हैं। हाँ, ठीक है सर। ये सड़क हादसा हुआ है, इसमें अपने जिला अस्पताल में जो है कितने मृतकों की संख्या है और कितने घायल हैं? अपने यहाँ पर 16 मरीज आए थे और 16 के अलावा 5 मृतक आए थे। उन 16 में से एक रेफर कर दिया गया मेडिकल कॉलेज और एक को उसके परिवार वाले लेके चले गए, वो स्टेबल था पेशेंट, और 14 अभी सर्जरी वार्ड में भर्ती हैं इस वक्त, और 14 के 14 स्टेबल हैं। उसके बाद अभी अब से करीब 5-7 मिनट पहले उसी एक्सीडेंट के 3 पेशेंट और आ गए हैं, जो अभी इमरजेंसी में ही लेटे हुए हैं। उनका ट्रीटमेंट हो रहा है, फर्स्ट एड दी जा रही है और उनकी लिखा पढ़ी और उनकी भर्ती की फाइल वगैरह भी बन रही है। मृतकों की संख्या कितनी है? 5। किसमें कितने बच्चे हैं और कितना ड्राइवर? 5 में ड्राइवर 1 है, बाकी 4 बच्चे। तो ये पूरा लापरवाही का मामला है। विशाल रघुवंशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, और क्या जानकारी आपके पास है, क्योंकि 4 मासूम बच्चों की जिंदगी खत्म हो गई और सबसे बड़ी इसके पीछे जो वजह है लापरवाही निकल कर आ रही है। एक तो बस का क्लीनर बस को ड्राइव कर रहा था, ड्राइवर बैठा हुआ था, और दूसरा इस तरीके के स्कूल वैन जो कहीं भी सुरक्षा मानकों पे नहीं टिकते हैं, उसका स्कूल द्वारा इस्तेमाल करना बच्चों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। देखिए, बिल्कुल लापरवाही हुई है और लापरवाही की वजह से ही 4 मासूम बच्चों की मौत हुई है और जो वैन था उसकी भी मौत हुई है। लेकिन इस पूरी घटना के पीछे जो कारण आ रहा है वो ये आ रहा है कि सुबह 9 बजे के आसपास की घटना है, जहां बदायूं के नबीपुर जो इलाका है वहां पर ये जो दोनों गाड़ियां थी वो आपस में काफ़ी तेज स्पीड में थी और आपस में इसकी वजह से भिड़ंत हुई है। ये भी बताया जा रहा है कि बस ड्राइवर बस ना चलाकर कोई जो क्लीनर था उस बस का वो ड्राइव कर रहा था, ये बच्चों ने बताया। अभी हालांकि इसको लेकर जांच किया जा रहा है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि वैन जो चालक था वो भी काफी स्पीड में था और उसने क्षमता से ज्यादा जो है बच्चे वैन में भरे हुए थे। मतलब अगर आप देखिए तो पीछे की सीटों पर अगर 3-3 बच्चों की कैपेसिटी होती है तो उस कैपेसिटी के बच्चे नहीं थे, उससे ज्यादा बच्चे जो है वैन में मौजूद थे। तो कुल 14 बच्चे जो हैं वो घायल हुए हैं, हॉस्पिटल में हैं जहां पे उनका इलाज चल रहा है। हालांकि डीएम का जरूर कहना है कि जो बच्चे घायल हुए हैं उनकी हालत बिल्कुल सामान्य है, लेकिन एक बड़ी लापरवाही है सड़क पर। जिस तरह से इस तरह की जो वैन है या जो बसें हैं वो सुरक्षा मानकों का ध्यान नहीं रखा गया, सीधे तौर पे ये लापरवाही का मामला है जिसकी वजह से 5 जिंदगियां खत्म हुई, 4 बच्चे और एक वैन का ड्राइवर। बहुत शुक्रिया विशाल आपका तमाम जानकारी देने के लिए। जी न्यूज़।